न्यूज इंडिया 24 पर एक्सक्लूसिव देखें नगर निगम चुनाव को लेकर हर बड़ी खबर। न्यूज इंडिया 24 पर देखिए नेताजी का निष्पक्ष रिपोर्ट कार्ड, किसने किए वादे पूरे, किसके रह गए काम अधूरे। हर वोट की निष्पक्ष सच्चाई आपके सामने रखेगा सिर्फ न्यूज इंडिया 24। वारासिवनी में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव काफी दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। वारासिवनी खेललाजी में भाजपा, कांग्रेस और गुड्डा भैया समर्थित प्रत्याशी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बात यहां की ग्राम पंचायत दीनी की करें तो यहां पर दो प्रत्याशी आमने सामने हो चुके हैं। हालांकि ग्राम पंचायत दीनी में सरपंच पद के कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जिसमें से 20 साल सरपंच रह चुके कोमल चंद लिलहारे एवं 20 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति कर रहे ईश्वरी दामनकर पहली बार सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। इन दोनों के ही बीच में टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेसी विचारधारा के यह दोनों प्रत्याशी गुड्डा समर्थित खेमे से आते हैं। ग्राम पंचायत दीनी में यह चर्चा है कि इन दोनों में से भी सरपंच का सेहरा जो पहनेगा वह बहुत कम मतों से अपनी जीत को सुनिश्चित करेगा। हालांकि यहाँ पर निवर्तमान सरपंच पति भी मैदान में है जो कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, लेकिन उनके पिछले कार्यकाल से ग्राम की जनता काफी नाराज नजर आ रही है। ऐसे में निवर्तमान सरपंच पति के वोट बैंक में भी ईश्वरी दामनकर सेंध लगाने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरपंच पद के प्रबल दावेदार कोमल लिलहारे जो कि जहां एक और सरपंची का वर्षों पुराना अनुभव है और वे मतदाताओं के साथ बैठक कर जनसंपर्क करते हुए चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं, तो वहीं पर गांव के बेहतर विकास का वादा लेकर के ईश्वरी भी डोर टू डोर मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं और जीत कर आने के बाद में गांव की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दे रहे हैं। ईश्वरी दामनकर और कोमल लिलहारे इन दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि पिछले सरपंची कार्यकाल में गांव का विकास नगण्य हुआ है, जिसके बाद में इसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीण भुगत रहे हैं। ग्राम पंचायत दीनी में लगभग 2300 मतदाता हैं, जिनमें पवार समाज के करीब 400, लोधी समाज के 350 और साथ ही में मरार माली समाज के 375 मतदाता हैं तथा अदर समाज के 1000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। यहाँ पर पवार ममार समाज और साथ ही में लोधी समाज के सरपंच प्रत्याशी मैदान में है। राजनीति विशेषज्ञों की माने तो इन तीनों समाज के वोट बच जाएंगे, तो साथ ही में ऐसे अन्य समाज के मतदाताओं का रुख जिस प्रत्याशी की ओर रहेगा वह जीतेगा। अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। भी आपका परिचय बताइए। मैं कोमल चंद लिलहारे, पूर्व सरपंच। विगत 20 वर्षों से हम लोग ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं। पिछले 7 साल पूर्व चुनाव हार चुके थे 40 वोट से हम लोग। उसके बावजूद भी हम लोगों ने पूरा संघर्ष किया है। इसके कारण आज जनता ने हमें अपना सहयोग देते हुए पुनः उम्मीदवार बनाया है और ऐसी उम्मीद है कि हम लोग पुनः सफलता हासिल करके जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे और अपनी विजय प्राप्त होगी हमें। आपने 3 कार्यकाल सरपंच के निपटा है। 4 साल 20 साल लगातार रहे हैं। और इस बार आप किस दल से समर्थित प्रत्याशी हैं? हम लोग गुड्डा भैया और कांग्रेस के समर्थन में खड़े हैं जी। उनकी तरफ से उम्मीदवारी हमारी बनी हुई है। टोटल कितने प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से? इस बार हमारे पंचायत में 5 लोग उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं जी। तो गुड्डा भैया समर्थक जो है हाँ, विचारधारा वाले, और यहाँ पे ऐसे 2 प्रत्याशी हो चुके हैं। हाँ, 2 प्रत्याशी है ना। तो इसमें एक ही दल से आते हैं हम लोग। और दोनों भी एक दल से आते हैं। कितना फर्क पड़ेगा आपके इस चुनाव में? उसके लिए फर्क तो ऐसा है कि व्यक्तिगत रूप से अब पब्लिक किसी को पसंद करेगी, उसमें तो हमारे नेता कोई दोष नहीं है। दोनों को समझाने का प्रयास किया उन्होंने जी। अब उनकी इच्छा है तो अपने विचारों के आधार पर, अपने संघर्ष के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। सफलता मिलेगी तो हमें भी खुशी हो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं। एक लंबे अंतराल के बाद आप फिर सरपंच पद के प्रत्याशी, क्या विजन रहेगा आपको अपनी ग्राम पंचायत को लेकर, तथा क्या चीज़ें लेके, क्या मतलब मुद्दे लेके आप जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे जनता के बीच में? निर्वाचन विकास की बातें हैं तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है कि जो चलती रहती है। सामान्य बात है, सामान्य बात है कि वो शासन के पैसे आते हैं तो उससे विकास करना एक अलग बात हो जाती है।
अभी हमारे पास एक विकल्प है कि हमारे पास अभी एक मंत्री निगम के अध्यक्ष है, उनका फंड हमें हासिल करने के लिए भी एक 2 साल बाकी है। उनके फंड से मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि अपना एक मांझारा तालाब है, वहाँ एक बढ़िया सौंदर्यीकरण किया जाएगा और एक गार्डन का निर्माण किया जाना वहाँ आवश्यक है। पहली प्राथमिकता मेरी वही होगी। ये तो नाली निर्माण, रोड निर्माण तो होते रहते हैं, तालाब फालाब ये कोई बड़ी भारी चीज नहीं है पंचायत के लिए। आपके यहाँ पर जो है वो मतदाताओं की कितनी संख्या है? हमारे यहाँ मतदाताओं की 2253 करीब मतदाता है हमारे यहाँ। एक देखा जा रहा है कि सभी समाज के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, 20 समाज के लोग यहाँ पर हमारे गांव में मतदान करते हैं, जिसमें 3 समाज के लोग प्रमुख है। पवार समाज करीब 400 मतदाता है, उसके बाद 325 करीब मरार समाज के और 350 के आसपास लोधी समाज के मतदाता है। और ये 17 जात की जो छोटी छोटी जाते हैं, इनकी वोट करीब 1000 के ऊपर आती है। तो क्या ये जो अन्य जो समाज के मतदाता ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे? हाँ, ये हमेशा बढ़ते हैं लोगों में। और ये 3 जात के लोग तो तीनों जाति के लोग खड़े भी हैं, हम लोग लोधी समाज से भी खड़े हैं, पवार समाज से भी खड़े हैं और मरार समाज का भी खड़ा है। इसके बावजूद समाज की भी वोट बढ़ जाती है और ये अन्य समाज के लोग जिसको भी पसंद करेंगे, जिसको मोहब्बत करेंगे, वही सरपंच गाँव का बनता है, बनते आया। इसके पूर्व जिन सरपंच का कार्यकाल था, हाँ। उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं उनके, क्योंकि 27 महीने से अधिक का कार्यकाल रहा है, क्या कुछ हो पाया है आशानुरूप उस कार्यकाल पूरी में? पब्लिक उनसे निराश है। कारण उसका ये है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे काम ठेके पे दिए और जो भी काम बनाया 6 महीने में सारी रोड नालियां सब ध्वस्त हो गई। अपने विवेक से कोई काम नहीं किया। ठेकेदारी प्रथा का उपयोग करने के कारण उनके कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं मिलने से आज उनका कार्यकर्ता उनका विरोध करते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार को सहयोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग। जबकि शर्मनाक बात है कि बड़ी पार्टी होने के बाद बीजेपी के लोग एक निर्दलीय उम्मीदवार को मदद कर रहे हैं। तो बीजेपी उनका कार्यकाल अच्छा नहीं, इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। कुछ कहना चाहेंगे अपनी ग्राम पंचायत की जनता? मैं जनता को तो यही कहना चाहूँगा, आपका विश्वास 20 साल से आपने मुझे आजमाया है, मैं आपके बीच में रहा हूँ। ये बताने के लिए जनता को मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। जनता मुझे समझती, जनता दिल और जान से मुझे पसंद करती है। और पुनः इस बार मैं बोल रहा हूँ आपको कि कम से कम 200 वोटों की लीड से हम विजय प्राप्त करेंगे। तोड़ेंगे हम लोग पिछले रिकॉर्ड पर जो जीते थे उनसे सबसे ज्यादा मतों से इस बार हमारी विजय होगी, ऐसा आपका विश्वास है? ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। भैया परिचय बताएंगे अपना? मेरा नाम ईश्वरी दामनकर और ग्राम पंचायत दी वारासिनी विकास खंड के अंतर्गत आती हैं जी। वहाँ पर मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। आप जो है अपने इतने सालों के राजनीतिक जीवन में हाँ, आप पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, किस कारण से लड़ रहे हैं? क्योंकि इसके पहले आपके द्वारा जो है किसी भी चुनाव में प्रत्याशी नहीं रहा गया है। देखिए, सबके अपने अपने विजन होते हैं और आरक्षण नीति के तहत यहाँ मौका मिला है और हमने जब से राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम उठाया तब से लोगों की जनसेवा में हमने जितना काम किया है, लोगों का हमको बहुमत मिल रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि जनता की सेवा में हमको एक लेवल के साथ में राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल, आप जो है वो कांग्रेस माइंडेड है। हाँ। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ के जो निर्दलीय विधायक है ना, गुड्डा भैया समर्थक भी आप माने जाते हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस से ही माइंडेड ही है और गुड्डा भैया समर्थक एक अन्य पुराने जो प्रत्याशी पुराने सरपंच है वो भी है। उसके अलावा एक जो निवर्तमान सरपंच है उन्होंने फिर जो उनको मौका लिया तो फिर उन्होंने भी वापस फॉर्म भरा है। ऐसा करके आपके 5 प्रत्याशी है ना। कितना कठिन रहने वाला है ग्राम पंचायत का चुनाव और अपनी जीत के प्रति आप किस तरह से आश्वस्त है? आपने भी माननीय प्रदीप जायसवाल का उल्लेख किया था, तो उनके चुनाव में गाना बज रहा था, देखा देखा देखा, कई बार देखा और देख देख जनता हुई परेशान। तो यही हमारे गांव में भी समझ में आ रहा है कि एक ने 20 साल कर लिया है, उसके बाद भी उनका राजनीतिक पैठ नहीं भरा। एक ने 8 साल किया है, उसके बाद भी विकास की जो विकास होना चाहिए था वो नगण्य है, शून्य है। तो उसी आधार पर हम देखें कि चलो हम भी क्या कुछ कर सकते हैं जनता के लिए। और जनता से हम यही बोल रहे हैं कि हमने अगर आपको जनता को निःशुल्क और निस्वार्थ परोपकारी अगर सेवा दी है तो आप हमें वोट दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। कितना कठिन रहेगा इस ग्राम पंचायत के चुनाव में? आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होना कितना ज़रूरी है? देखिए, अब आज डिजिटल ज़माना आ गया है, सबको समझ में आता है, सब लोग समझदार हैं। हमारा यहाँ हमारी पृष्ठभूमि रही है, हमारी मातृभूमि रही है, सब लोगों ने देखा है कि हमने कितनी मेहनत, कितनी कड़ी मेहनत लोगों के लिए की है और उसी आधार पर लोगों का जो माइंड बनेगा, माइंड को कोई रोक नहीं सकता है। अब
जहाँ तक सवाल है लोगों का, तो वो लोग अपने हिसाब से मैंडेट देंगे, बहुमत देंगे। हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। गुड्डा भैया से आपसे कोई मुलाकात हुई, चर्चा हुई है इस संबंध में? चर्चा तो हुई है, होते रहेगी, क्या दिक्कत है। दिल में बैठे हुए हम, दिल से कोई निकाल सकता है क्या कहा उन्होंने? आशीर्वाद प्रदान किया आपको, उन्होंने या कुछ आशीर्वाद दिया शुभकामनाएं है, दी हैं? आशीर्वाद दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था गुड्डा भैया को, वैसे ही गुड्डा भैया ने हमको आशीर्वाद दिया है। इसमें क्या बात है?